हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास शुक्ला और आज का इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। और अगर आप किसी यूपीएससी एग्ज़ाम की या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है, ऑलवेज रीड स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स लाइकवाइज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। दे प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। मतलब कहने का ये है कि आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दो न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। पहला है द हिंदू और दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, दूसरा पॉइंट है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, स्टिक टू सिंगल न्यूज़पेपर, स्विचिंग ऑफ द पेपर इज़ नॉट सुपरफ्लुअस। आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक न्यूज़पेपर पढ़ना इन द सेंस कि जैसे आपने द हिंदू रीड करना स्टार्ट किया, ठीक, तो आपको फिर द हिंदू न्यूज़पेपर ही रीड करना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने द हिंदू पढ़ा, फिर आपने कल द इंडियन एक्सप्रेस, फिर परसों कोई और, फिर और, ऐसे करके इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑलवेज स्टे टू द सिंगल न्यूज़पेपर। हाँ, तो थर्ड पॉइंट है, never read news related to political conflicts. They are never asked in any of the examinations. इसका मतलब ये है कि अगर आपके न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ ऐसी है जो किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, मतलब किसी पॉलिटिशियन ने ये बोला, किसी पॉलिटिशियन के बारे में ये बोला, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के लिए ये कहा, तो दे आर नेवर आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप आसानी से स्किप कर सकते हो। ओके, चौथा पॉइंट है, रीड द फ्रंट पेज, मेनली द टॉप हेडलाइंस, समटाइम्स इवन दे आर ऑल्सो ट्रिवियल, हेंस यू कैन स्किप इट। इसका मतलब ये है कि आपका जो न्यूज़पेपर होता है उसके फ्रंट पेज की जो टॉप हेडलाइन होती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता है। तो जैसे आजकल आप देख रहे होगे कि उसमें कोरोना से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूज़ आ रही है कि कोरोना से जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो बढ़ के इतने हो गए, इतने लोग ठीक हो गए, तो ऐसी न्यूज़ आप स्किप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, पेजेस फ्रॉम पेज नंबर 2 to 5 आर मोस्टली स्टेट एंड रीजनल न्यूज़ विच अगेन आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी स्किप। अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें पेज नंबर 2 से 5 तक मोस्टली आपकी स्टेट और रीजनल न्यूज़ होती है, जिसमें एक स्टेट के सीएम ने दूसरे स्टेट के सीएम के लिए ये बोला, और उसमें ज़्यादातर जो न्यूज़ आपकी होगी वो स्टेट और रीजनल से रिलेटेड होगी। तो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, तो आप उसको आसानी से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, मस्ट रीड एडिटोरियल सेक्शन, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब अगर हम बात करें कि आपके न्यूज़पेपर का गोल्डन पार्ट क्या होता है, तो वो होता है एडिटोरियल सेक्शन। आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो और एक चीज़ और, समटाइम्स अ पैसेज कम फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन, so instead of reading whole newspaper one can read the editorial page thoroughly। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है उसी आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसको आसानी से वहाँ से तैयार कर सकते हो, आपके लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें टॉपिक को डीपली बताते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हो उसको, उस पर उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दी होती हैं, तो आपकी इससे राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं। ओके, सेवन्थ पॉइंट है, नो नीड टू रीड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, दे कैन बी कवर्ड वाइल रीडिंग मंथली मैगजीन्स एंड करंट अफेयर्स बुक। अब आपके न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स सेक्शन होता है उसमें जो भी न्यूज़ होती है उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप कोई ना कोई करंट अफेयर्स वाली जो बुक होती है उनको प्रेफर करते ही होगे, उनको कंसिडर करते ही होगे, तो आप आसानी से वहाँ से स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ पता कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर डेट्स होती हैं। तो आपको डेट्स पढ़ने के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली रीड करना, स्पोर्ट्स सेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, एथ पॉइंट है, रीड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन एक पार्ट होता है आपके न्यूज़पेपर का, उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। तो पहला पॉइंट है बी कंसिस्टेंट ओनली देन इट विल बेनिफिट यू। इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं कि आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, कल पढ़ा और आप बोर हो गए, परसों से पढ़ना बंद कर दिए। तो आपको पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि आप उस न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे रीड करो। ओके, तभी ये आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, इन स्टार्टिंग यू विल फील डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग बट डोंट लीव इट, विद द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो वो डिफ़िकल्ट होती है, आप जानते हो, उसको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ दो वहाँ पे। आप उसके लिए क्या करोगे, उसको डेली बेसिस पे रीड करो कोली। आप उसको छोड़ो मत, आप उसको रीड करो केवल। क्योंकि क्या होता है कि आपने पहले दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, आधे घंटे तक पढ़ते रहे, आपको समझ में ही नहीं आया तो आप बोर हो गए। फिर आपने क्या किया, यार हमें पढ़ना ही नहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत में उसको रीड करना पड़ेगा, धीरे धीरे रीड करते जाएंगे। जब आप 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक रीड करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा वो, और जब हैबिट में आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना बंद हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इन द बिगिनिंग फर्स्टली यू नीड टू मेक इट योर हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस। मैंने आपको भी बताया कि आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर को रीड करना सीखना है, कि हम न्यूज़पेपर को डेली पढ़ रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप एक टाइम बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लास्ट पॉइंट है, नो नीड टू मेमोराइज द न्यूज़ बिकॉज द न्यूज़ पेपर इज लाइक अ स्टोरी बुक, इट विल रिपीट इटसेल्फ विच विल लेट यू रिकॉल द हिदरटू रेड न्यूज़। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी न्यूज़पेपर की न्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ होती है वो एक चेन की तरह होती है, आज आई है तो उसका कुछ पार्ट कल भी आएगा, फिर उसका अगले दिन भी आएगा, तो वो एक चेन की तरह है। तो आपको डेली बेसिस पे जब आप उसको रीड करोगे तो आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम बाद आपको अपने आप वो न्यूज़ याद हो जाएगी कि ये इसमें ये हुआ था, इस चीज़ में ये हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि द हिंदू पेपर की जो वोकैब्स होती हैं वो थोड़ी सी टफ होती है। तो अगर आप इसको प्रेफर करते हो, अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगी, आपकी वोकैब्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो द हिंदू पेपर आप कैसे पढ़ें, उसमें कौन कौन से न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बनाऊंगा। उसके लिए मैं एक न्यूज़पेपर लूँगा और इस वीडियो में जो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं पिक करके आपके लिए बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।